हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। अगर आज से देखें तो एग्जैक्ट 8 महीने बच गए हैं पीएसआई के पेपर को। और आरएस एग्जाम जो रिजर्व डेट पे होता है, तो ये मान लो कि 9 महीने आरएस एग्जाम के लिए बचे हुए हैं। अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इन 8 महीनों को यूज करते हो। या तो वेस्ट कर दो, या फिर यूज करके जो ड्रीम जो आप चाहते हो वो आप अचीव कर लो। लेकिन स्टूडेंट्स की मोस्टली की प्रोबेबिलिटी यही होती है कि अब सोच रहे होंगे कि 8 महीने हैं, अरे बहुत टाइम है, देख लेंगे कर लेंगे। और ये धीरे 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 कम होते जाते हैं। और फिर जब लास्ट के 2 से 3 महीने बचेंगे ना, तब फिर एक्टिव हो जाएंगे सारे के सारे। तो आप सोचो कि हाँ, आप इनको कैसे यूज करते हो। अगर अच्छे से यूज कर लोगे तो जो चीजें चाहते हो वो मिल जाएंगी, वरना फिर टाइम वेस्ट होने के बाद अगली वैकेंसी पेपर होते ही ये दिमाग में आ जाएगा, यार नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी। तो वैसी सिचुएशन ना बने, इसलिए बेहतर है कि अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करो। हम लोगों ने अभी तक 2 सेशन आप लोगों के साथ ले चुके हैं, जिसमें ट्रेंड एनालिसिस हम लोगों ने किया था। और कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर किए थे? एक तो था इंडियन पॉलिटी, और दूसरा इंडियन इकोनॉमी। ये 2 सब्जेक्ट का वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो आप जाके देख लेना। आज जो हम बात करेंगे वो साइंस एंड टेक की बात करेंगे, ठीक है। अब ये दोनों आरएस और प्रीलिम्स दोनों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जितना इंपॉर्टेंट ये है, उतना ही लोग इसको छोड़ भी देते हैं, इग्नोर भी कर देते हैं। आर्ट्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट जो होते हैं वो वैसे ही डर फील करते हैं कि यार ये तो हमसे होगा ही नहीं। साइंस वाले ये सोचते हैं कि ये तो हमें सारा आता है, तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वहां पे क्वेश्चन आता है, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन भी होगा, तो वहां पे इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि वो क्वेश्चन गलत हो जाता है हमसे। और ये स्टूडेंट्स की धारणा बनी हुई है, आर्ट्स वाले तो छोड़ देंगे कि हमसे होगा नहीं, साइंस वाले की हाँ यार देख लेंगे, ये तो सिंपल है, कर देंगे। बट कट ऑफ क्लियर करने में ये पेपर या फिर ये सब्जेक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसमें जो टेक वाला पार्ट है, साफ साफ पता होता है कि करंट अफेयर्स से चीजें आती हैं, और कुछ बेसिक से भी क्वेश्चन आते हैं। जो साइंस वाला पार्ट है, वो जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं। अब वहां पे हमें वो थीम्स पता होनी चाहिए कि कौन सी ऐसी टॉपिक्स हैं या कौन से ऐसी थीम्स हैं जो रिपीट होती हैं। अगर आप वो रिपीट होने वाली थीम्स को भी अच्छे से कर लोगे, तो भी आप जितने क्वेश्चन आते हैं उनमें से 50% क्वेश्चन इजीली कर लोगे। अब इस वीडियो में सारा ये ट्रेंड देखेंगे कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं या एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं। फिर देखेंगे कि टफ कितने आते हैं या फिर इजी कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारी चीजें अभी देखेंगे। और क्या, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से सोर्सेज हैं जो फॉलो करने चाहिए। पीवाईक्यूज भी एक बार देखेंगे, और इन पीवाईक्यूज से कौन सी थीम है जो बार बार रिपीट हो रही है, जिसपे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। वैसे तो सिलेबस जब हम देखेंगे उसमें आप देखोगे कि हर टॉपिक अपने लिए इंपॉर्टेंट है, आप एक भी टॉपिक छोड़ के नहीं जा सकते हो। जैसा जनरली स्टूडेंट्स करते हैं कि हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट में कि एंशियंट को छोड़ देते हैं, यार एंशियंट से कम क्वेश्चन आएंगे, या मेडिवल को छोड़ के चले जाते हैं। बट साइंस टेक में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको आप छोड़ के चले जाओ। ऐसी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि किसी से क्वेश्चन ना आए। ये आरएस का सिलेबस है और ये पीएसआई का सिलेबस है, ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ ये 2 वर्ड आपको नहीं मिलेंगे जो आप आरएस के सिलेबस में है, जो पीएसआई के में नहीं है। वो कौन से हैं? वो है आपका कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 2 वर्ड आपको आरएस के सिलेबस में दिखेंगे, लेकिन पीएसआई के सिलेबस में नहीं दिखेंगे। बाकी सारा का सारा सिलेबस सेम है, कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंज नहीं है।
ये 2021 वाला जो सिलेबस है वही मैं दिखा रहा हूं। अभी पीएसआई का सिलेबस हमें नहीं लगता कि चेंज होगा, अगर चेंज होता तो आ चुका होता, बट अभी आरपीएससी ने कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो पहले जो सिलेबस था वही सिलेबस होगा। तो आरएस प्रीलिम्स और पीएसआई दोनों का सिलेबस सेम है, बस कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट अलग है। इसमें जितने टॉपिक हैं ये एक एक टॉपिक से क्वेश्चन आता है। हाँ, ये प्रायोरिटी में आप देख सकते हो कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है कि किसी टॉपिक से कम क्वेश्चन आ रहे हो, लेकिन ये नहीं है कि उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। भाई वो एक क्वेश्चन भी अगर आप सही कर देते हो और कट ऑफ के बहुत पास होते हो, तो क्या पता वो एक क्वेश्चन आपको कट ऑफ क्लियर करा दे और एक ही क्वेश्चन आपको गलत होने पे कट ऑफ से बाहर कर सकता है। तो इसलिए ये जितने टॉपिक्स हैं, चाहे वो बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस है, कंप्यूटर वाला पार्ट है, डिफेंस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, ब्लड, हेल्थ केयर, इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल चैलेंजेस, बायोडाइवर्सिटी वाले, एग्रीकल्चर, ये भी पर्टिकुलरली जो इनिशिएटिव राजस्थान, ये मेंशन किया हुआ कि राजस्थान से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव हैं या एग्रीकल्चर में जो चीजें हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। फिर डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो भी राजस्थान से रिलेटेड। तो ये इवन आप करंट अफेयर्स में भी कवर कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये अपने को कहां से कवर करना है। इससे पहले एक बार अपन ट्रेंड एनालिसिस देख लेते हैं कि हाँ क्वेश्चंस कैसे आते हैं और किस टॉपिक पे अपने को ज्यादा फोकस करना है, जिसको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। वो तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि एक भी टॉपिक अपने को नहीं छोड़ना है। अब पीएसआई से रिलेटेड एक बार ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं कि पीएसआई में कितने क्वेश्चन आते हैं पर्टिकुलरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। ये रहा अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 2016 में 12 क्वेश्चन आए, 2021 में जो पहला पेपर हुआ उसमें 10, फिर 16 दूसरे में, फिर 9। तो ओवरऑल मान के चलो आप ये 10 से 12 क्वेश्चन आपको साइंस टेक्नोलॉजी के मिलेंगे पीएसआई वाले पेपर में। अभी तक ये ट्रेंड रहा है, अभी आगे चेंज हो भी सकता है, बट क्वेश्चन तो आएंगे साइंस टेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं होगा कि ये बिल्कुल ही सब्जेक्ट ही गायब हो जाए। जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिले। हाँ, नंबर ज्यादा और कम हो सकता है कि 10 की जगह 15 आ जाएं, ठीक है, या फिर 10 की जगह 8 आ जाएं। तो वो ये मान के चलो आप 10 से 12 क्वेश्चन यहां से आने ही आने हैं, और इतने ही टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन हो रखे हैं। मतलब हर टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब आरएस वाले में देख लेते हैं। ये तो पीएसआई वाले में देखा, आरएस में देखो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये रहा। 2013 में 23 क्वेश्चन आए, 2016 में 18 क्वेश्चन, 2018 में 20, 2021 में 18 क्वेश्चन, 2023 में 18, 2024 में 12 क्वेश्चन। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स में मिल गए हो तो वहां पे ऐड कर देंगे, बट वही 12-13 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। इससे पहले ज्यादा क्वेश्चन भी आए हुए हैं आरएस में। पीएसआई में 10 से 12 की एवरेज मान के चलो आप, यहां पे 15 के आसपास क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ये आरएस में है। पीएसआई वाला देख लिया, आरएस वाला देख लिया, तो मतलब आप सोचो 10 से 15 क्वेश्चन आप क्या ऐसे ही छोड़ सकते हो उनको? अगर आप इतने क्वेश्चन को छोड़ के जाओगे तो अब आप सोच लो कि आप कंपटीशन में कहां पे स्टैंड करते हो। जब कोई स्टूडेंट अभी से तैयारी कर रहा है, अभी से फोकस कर रहा है, तो वो स्टूडेंट्स के साथ आप कंपीट करोगे, वो सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ के जाएगा, हर टॉपिक को कवर करके जाएगा। तो उस स्टूडेंट के साथ जब कंपीट करोगे और आपने तो एक सब्जेक्ट ही छोड़ दिया, या एक सब्जेक्ट के कि यार इसमें से मैं ये टॉपिक कर लेता हूं बस बाकी छोड़ दिया, तो फिर कैसे कंपीट हो पाएगा? आप अपने आप ही पीछे हो जाओगे। अब एक बार पीवाईक्यू देखते हैं। लेवल की अगर बात करें, है ना, कि टफ, मीडियम, है ना, और इजी, तो आप देखना जो 50% क्वेश्चन है ना,
पीएसआई में चाहे आरएस में 50% क्वेश्चन वो होंगे, वो इजी होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे, जो आप बचपन से, या मैं बोलूं छठी क्लास से 10वीं क्लास तक की जो साइंस आपने पढ़ी होगी, उसी साइंस से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। अगर हम मीडियम की बात करें कि मीडियम लेवल के क्वेश्चन ऑलमोस्ट 35% के आसपास क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चंस का अच्छे से एनालिसिस करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हाँ 35% के आसपास क्वेश्चन जो होते हैं वो मीडियम वाली रेंज में, उनमें थोड़ा सा दिमाग या फिर थोड़ा सा टफ सी चीजें हो जाती, लेकिन डिफिकल्ट पार्ट भी होता है ना, और वो हमारा 15% के आसपास क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत डिफिकल्ट होंगे, जिनको करना थोड़ा सा टफ होगा और जिनका आंसर एग्जैक्ट निकालना मुश्किल हो जाता है। वो आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो वो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर कई बार ऐसी चीजें हो जाएंगी, मान लो जैसे किसी ऐसे एंजाइम का नाम दे दिया जो कभी सुना ही नहीं, उसका ऐसा फंक्शन पूछ लिया जो हमने कभी पढ़ा ही नहीं हुआ, या साइंस का कोई, फिजिक्स का कोई ऐसा प्रिंसिपल, किसी ऐसे वर्किंग, कोई ऐसी क्या बोलते हैं मटेरियल हो गया, या फिर कोई ऐसा इक्विपमेंट हो गया, कोई मशीन होगी जो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो वो प्रिंसिपल आपने पढ़ा नहीं हुआ होगा, तो वो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये लेवल रहते हैं। तो अब आप सोचो 15 क्वेश्चन में से आपके 7 से 8 क्वेश्चन इजीली डुएबल हैं, आप वो आराम से कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद 5 एक क्वेश्चन, 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, फिर उसके बाद 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे जो थोड़ा सा टफ होंगे आपके लिए। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए। अब ये चीजें इसलिए जरूरी हैं जानना, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होगे तो आप कोई भी लाइन आपको दी गई होगी, उस लाइन में आपको ये एनालाइज करना है कि यार ये लाइन याद रखने है, या फिर ये मेरे को याद होगी है, या इसको मैं अंडरलाइन कर लूं, इसको मेरे को बाद में भी पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना आप। मोस्टली क्वेश्चन आपके फैक्चुअल देखने को मिलेंगे आपको, ऑलमोस्ट 85% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फैक्चुअल होंगे, 15% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एनालिटिकल होंगे, जिनमें कोई 2 स्टेटमेंट दे दिया। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलेंगे, अभी आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। साइंस में एप्लीकेशन पे क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांसेस होते हैं। आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, उसका कोई प्रिंसिपल होता है, उसको कहाँ यूज करते हैं हम, तो ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं। बट यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि फैक्चुअल, तो मतलब किताब पढ़ते टाइम ये चीज का ध्यान रखना कि कोई फैक्ट दिया हुआ है तो वो फैक्ट हमें नोट कर लेना है, अपने नोट जो भी आप बना रहे होगे, या फिर इसको अंडरलाइन कर लेना, सर्कल कर लेना, मतलब वो आपको याद रखना है, उसको छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं वो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। एनालिटिकल क्वेश्चन में जब आप पढ़ते हो तो आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। ये हम लोगों ने ये बनाया कि भाई देखते हैं कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है ना, अब करंट अफेयर्स में कौन से टॉपिक्स अपने कवर हो जाते हैं, तो उसमें डिफेंस वाला पार्ट है, स्पेस टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, ओके, या फिर सैटेलाइट वाला जो ये स्पेस में ही आ जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। इसरो ने कौन सा मिशन लॉन्च किया, डीआरडीओ ने कोई वेपन बनाया वो न्यूज में हो, या कोई टैंक न्यूज में होगा, या फिर कोई एयरप्लेन या फिर एयरक्राफ्ट या किसी दूसरी कंट्री का भी कोई वेपन जो ज्यादा न्यूज में होगा, वो क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछने के चांसेस होते हैं और वो हाई प्रायोरिटी पे होते हैं। कंप्यूटर से भी बेसिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, मैं अभी दिखाऊंगा अभी। जैसे यूनिट्स आपसे पूछ लेगा, क्यूबिट वर्ड पूछ लिया, बिट पूछ लिया, बाइट पूछ लिया, या आपसे जो नेटवर्किंग मॉडल्स होते हैं लेन कि बताओ भाई, है ना, लोकल एरिया नेटवर्क है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, वहां पे वो दो चीजों को डिफरेंशिएट करके या फिर वहां से मैच करके आपसे पूछ सकता है। फिर नैनो टेक्नोलॉजी से ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन आया है। नैनो टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए, वहां पे कौन से इनिशिएटिव है, फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी किसको बोला जाता है, इंडिया के केस में किसको बोलते हैं, हाँ, इससे रिलेटेड कोई सेंटर कहां पे सिचुएटेड है, कहां पे लोकेटेड है, क्योंकि सेंटर का क्वेश्चन भी आता है। तो ऐसे ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है कि यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा।
यहां से भी क्वेश्चन आएगा। डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, जो राजस्थान वाला पार्ट है, बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट है, ये भी टॉपिक्स आपको करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप इनको छोड़ के चले जाओगे। तो हर टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वहां से एक भी क्वेश्चन आ रहा हो। एक बार अभी थोड़ा सा पीवाईक्यूज मैं आपको दिखाता हूं। ये आप जब आरएएस का पेपर उठा के देखोगे ना, तो आपसे सेंटर पूछ लिया मैंने अभी आपको, तो आपको रिसर्च सेंटर्स आपको पता होने चाहिए। अब ये रिसर्च सेंटर्स में आप देखोगे तो डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर्स, ठीक है, सीएसआईआर की लैब्स जो होती हैं, या फिर इसरो के जो अल्टरनेटिव सेंटर्स होते हैं, ये आपको देख के जाने हैं। आपको पता होना चाहिए कि कहां कहां पे आपसे मैच करा सकता है या आपसे डायरेक्टली पूछेगा। फिर एक चीज और आपको देखने को मिली, देखो ये सेंटर वाला कई बार रिपीट हो रखा है, अलग अलग एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। अब और देखना आप, जो थीम आपको रिपीट होती हुई दिखाई देगी ना, पहले मैं एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको, फिर आप खुद बताना, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ये सारे पेपर मैंने उठा लिए थे, एक तो पीएसआई वाले सारे पेपर, प्लस में आरएएस के 2013 से और अभी तक के पेपर, प्लस में जो अभी इस साल आरपीएससी के द्वारा जो पेपर हुए थे, उनमें जो साइंस के क्वेश्चन आए हुए थे, वो सारे क्वेश्चन मैंने देख के और तब ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं। आप देखोगे ना, आपको एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। एनर्जी से रिलेटेड मतलब रेन्यूएबल एनर्जी, नॉन रेन्यूएबल एनर्जी, कौन से सोर्स हैं, पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहां पे लोकेटेड हैं। फिर अब थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज अगर क्वेश्चन आ जाता ना, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी का कितना टारगेट है, रेन्यूएबल एनर्जी का कितना टारगेट है सरकार का, अगर मान लो करंट अफेयर से रिलेट करता है। न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड कौन से इनिशिएटिव्स लाए गए, सोलर एनर्जी से रिलेटेड कोई स्कीम है। तो एनर्जी वाले क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, आपको ध्यान रखना है। आपसे सोर्सेज पूछ सकता है, या फिर ऐसे कर देगा कि आपको एक एनर्जी बता देगा, आपसे पूछ लेगा कि ये किस टाइप की एनर्जी है। आपको टाइप्स वाली चीजें भी पता होनी चाहिए, ये बहुत बार रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। सेंटर मैंने बोला था, रिसर्च सेंटर आपको पता होने चाहिए। डीआरडीओ के इनिशिएटिव्स, डीआरडीओ कोई वेपन लॉन्च कर रहा है, कोई स्कीम है डीआरडीओ की, या कोई अदर इनिशिएटिव, या उससे रिलेटेड सेंटर, या उसका मोटो, आप वेबसाइट पे जाके चेक करो, एक बार खुद से जाओ वेबसाइट को देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा वहां पे। इसरो, इसरो के द्वारा कोई प्रोग्राम लॉन्च किया गया हो, कोई सैटेलाइट लॉन्च की गई, कोई लॉन्चिंग व्हीकल यूज किया गया हो, उसके सेंटर्स कहां पे हैं, या कोई सैटेलाइट किसी और कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई हो, जो स्पेस एजेंसीज हैं दूसरी कंट्रीज की, और वो काफी न्यूज में है, तो वो जैसे अभी निसार था, अभी निसार बहुत ज्यादा न्यूज में, तो आपको पता होना चाहिए। अभी जैसे होप मिशन न्यूज में है, कमेंट में बताओ ये कहां पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं और किस लिए है। लद्दाख में आपने सुना होगा। तो ये जो न्यूज में है, ये चीजें आपको करनी है, ये भी बार बार रिपीट होते हैं। सैटेलाइट का क्वेश्चन, मिशन का क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, तो आप छोड़ नहीं सकते। जो नाम न्यूज में है उसको आप नोट्स उसके बना लेना। फिर वही डिफेंस से रिलेटेड मैंने आपको बताया, वेपन्स, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनके द्वारा, या फिर कोई जैसे आईएनएस, कोई शिप लॉन्च हुआ हो, ओके, तो ये कमीशन क्या हो, डी कमीशन क्या हो, न्यूज में हो, ये सारे आपको पता होने चाहिए। इनके नाम पूछे जाते हैं। कोई ऑपरेशन जैसे वो आपसे वो भी पूछ लेगा, 17A, प्रोजेक्ट 17A क्या है, इसके तहत क्या बनाया जाएगा, कोई पनडुब्बी हो। तो ये डिफेंस से रिलेटेड चीजें आपको कवर करनी है बार बार। जैसे एयरक्राफ्ट मैंने बताया था, वही आपसे कोई प्लेन न्यूज में हो, कोई एयरक्राफ्ट न्यूज जिसका प्रॉपर कोई नाम हो, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। सोर्स, बायोलॉजी में आपसे बहुत ज्यादा, अच्छा हाँ, जब ये पेपर आप देखोगे ना, एक चीज मैं अभी और क्लियर कर दूं, आपको बायो की जो इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन थोड़े थोड़े देखने को मिलेगा इन कंपेरेटिव टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मैं जनरल साइंस की बात करूं, टेक्नोलॉजी के तो क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन यहां पे जनरल साइंस में देखें तो बायोलॉजी के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले। जैसे आपको मैं बताता हूं, अभी यहीं पे दिखाता हूं, सोर्स। अब सोर्स मतलब जैसे ये क्या करता है, यहां पे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि ये विटामिन किस सोर्स से मिलेगी,
ये प्रोटीन किस सोर्स से मिलेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, बॉडी में कौन सा पाया जाता है, बाहर से कौन सा लेना है। फिर दूसरा डिजीज, डिजीज में कैसे पूछता है ये, डिजीज में क्या करेगा, आपको डिजीज दे देगा या आपसे इस तरीके से पूछ लेगा कि आपसे डिजीज दे दी, या तो आपसे इसके कोज पूछ लेगा कि किस कारण से होता है, या इसके पैथोजन्स भी, क्योंकि ये हमारे, मैं आपको दिखाऊंगा आगे, आरबीएससी में दे रखी है सारी चीजें, तो आपको ये पता होनी चाहिए। या फिर एक और चीज, इससे रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड कोई वैक्सीन है और जो न्यूज में हो या न्यूज में नहीं भी हो, बट वैक्सीन वहां पे आपकी किताब में दे रखी है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये डिजीज वाले क्वेश्चन। फिर ऐसे ही विटामिन, मैंने आपको बताया, विटामिन कह लो चाहे, ये इसका सोर्स आपको पता होना चाहिए। फिर एंजाइम्स, एंजाइम्स के फंक्शंस, कि किस एंजाइम का क्या फंक्शन है। कैसे पेपर में क्वेश्चन आता है, या तो आपको फंक्शन दे देगा कि ये फंक्शन कौन सा एंजाइम करता है, या एंजाइम दे देगा, नीचे 4 फंक्शन लिखे होंगे, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखिए, और ये चीजें ही रिपीट होंगी, मैं अभी आपको दिखाता हूं। जैसे ये सोर्स विटामिन आपसे पूछ लिया, ठीक है। फिर यहां पे हाँ बायोटेक्नोलॉजी, और ये अभी और चीज मैं आपको बताऊंगा आगे, डिजीज, कौन सी डिजीज किससे होती है, ठीक है। फिर बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में क्या पूछता है, प्लांट्स, क्रॉप्स, एनिमल्स, इनकी वैरायटीज न्यूज में होती हैं, जीएम क्रॉप्स, या फिर जैसे डोली का नाम पूछ लिया था, है ना, वो किस चीज क्या ब्रीड है, कौन सी ब्रीड है, किस एनिमल की ब्रीड है। ऐसे ही राइस, गोल्डन राइस आपसे पूछ लेगा। ऐसे ही कोई मान लो जैसे मस्टर्ड की जीएम क्रॉप्स अलग अलग तरीके की टाइप्स हैं, कि उनकी वैरायटीज हैं, वो आपसे पूछ लेगा कि ये पर्टिकुलर टाइप कौन सी क्रॉप से रिलेटेड है। तो बायोटेक्नोलॉजी से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। डीएनए, आरएनए, उन दोनों में डिफरेंस, किस में बेस होते हैं, कौन सा बेस किस में है, कौन किस में किस तरीके की बॉन्डिंग होगी नहीं होगी, कि बायोटेक्नोलॉजी में ये वाले पार्ट आपको कवर करने हैं। अब देखो ये टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर से रिलेटेड, और अमर्जिंग टेक्नोलॉजीज मैं भी आपको बता देता हूं जो आपको कवर करनी है। अमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, आप एक काम करना, वैसे तो ये एक एनसीईआरटी की किताब है, अमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इसमें आप लोगों को चैप्टर्स दिए हुए हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, ठीक है, आरएफआईडी, नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये जो टेक्नोलॉजी है आपका ब्लॉकचेन, के क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, ब्लूटूथ, ये सारा जो आरएफआईडी वगैरह में इन सब में आ जाएगा, ठीक है। एलईडी किस पे काम करनी, ये टेक्नोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको देखना है तो आप एक काम करना, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा इसमें, जो आरएस मेंस का सिलेबस है ना, आरएस मेंस के सिलेबस में जो टेक्नोलॉजी मेंशन की हुई हैं, आप उन टेक्नोलॉजीज के एक बार एप्लीकेशन देख लेना। क्या देखना है अपने को, उन टेक्नोलॉजीज का एप्लीकेशंस, कि कहां कहां पे वो यूज होती हैं, पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी कहां पे यूज हो रही है। क्लियर है, तो वो बस उतना ही करना, वो इनफ है, वहां से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से आपको ये करना है। एक और चीज जो ध्यान में रखनी है आपको, जैसे मैंने आपको बताया था ना, मिशंस, नासा का मिशन, इसरो का मिशन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मिशंस, ठीक है, रोस्कोमोस के मिशंस, जाक्सा के मिशंस, जापान की जो स्पेस एजेंसी है, तो वो भी आपको ध्यान रखने हैं। या फिर कोई एक ऐसा मिशन जो फर्स्ट हो, जो न्यूज में हो और वो फर्स्ट हो, ठीक है, कि पहला मिशन भेजा गया। जैसे अभी जो एक्सियोम 4 था, उस पे पहले भारतीय थे जो अभी स्पेस स्टेशन पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए थे, तो ये अब अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है। ऐसे ही सैटेलाइट्स, मैंने आपको बताया पहले ही, स्पेस टेक्नोलॉजी में आप प्रिपेयर करोगे।
फिर ये प्लेन एयरक्राफ्ट, फिर से वही प्लेन्स, एयरक्राफ्ट, शिप्स, ओके, ये देखने अपने को। वेपन्स रिपीट होते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी किस चीज से रिलेटेड है, फिर नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन, उसकी थ्योरी पे क्वेश्चन आ गया। वाइटामिन, कौन सा वाइटामिन कहां से मिलता है, कौन सा वाइटामिन वाटर में सोल्यूबल है, कौन सा नहीं है, कि वाइटामिन से किस तरीके से चीजें होती हैं, हमारे लिए क्यों असेंशियल है, कौन सा नॉन असेंशियल है, ये सारी चीजें, यही क्वेश्चन आपको आगे और भी मिलेंगे। देखना जो जो ये मैं थीम्स आपको बता रहा हूं ना, यही ये सारे क्वेश्चन मैंने उठाए हुए हैं जो आरपीएससी के पेपर हैं। आप बस देखते जाओ कि अपने को पढ़ते टाइम किन चीजों पे फोकस करना है। डीएनए वाला मैंने बोला था आपको, तो जब भी आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे उसमें डीएनए, आरएनए, फिंगरप्रिंटिंग, ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये देखनी है आपको। ओके, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, किस तरीके से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, एंजाइम्स और फंक्शन, एंजाइम दे दिया, मैच करा लिया कि इसका ये फंक्शन होगा नहीं होगा। मेडिसिन का क्या फंक्शन है, कोई एनाल्जेसिक क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, कौन सा कहाँ पे यूज होता है, कोई न्यूज में नहीं, कोई नाम ऐसा हो कि ये एनाल्जेसिक है, ये एंटीसेप्टिक है, तो वो आपको, ट्रैंकुलाइजर्स क्या होते हैं, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉन्च व्हीकल्स, फिर से वही देखो, वेपन्स, ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आरएच फैक्टर पता हूं क्योंकि ये भी आरएस में मेंशन है, ठीक है, आरएच फैक्टर वाला एसआई में मेंशन नहीं है, बट एसआई में ब्लड मेंशन है। तो ब्लड से रिलेटेड टाइप्स, कौन किसको ब्लड दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर कौन है, एक्सेप्टर कौन है, प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, ये सारे, प्लेटलेट्स, उसके फंक्शंस। ओके, प्लेटलेट्स वाला क्वेश्चन, उनका फंक्शंस वाला क्वेश्चन जो है मेंस में भी आया था। डिजीज कोज, फिर से वही पूछ लिया। गोल्डन राइस क्या है, ठीक है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया बायोटेक्नोलॉजी में। एक बायोडाइवर्सिटी और आपको प्रिपेयर करनी है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन ना, आप इवन एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं वहां से 2-3 चैप्टर हैं बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड, यहां से पढ़ के ये इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है। जैसे कुछ टर्म्स होती हैं, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, ये आपसे पोल्यूटेंट्स आपसे पूछ लेगा, कौन सा पोल्यूटेंट ज्यादा, किसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, ग्रीन हाउस गैसेस की टाइप्स, ये आपको पता होनी चाहिए। ये बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट वाले पार्ट में है, और इन्हीं से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा होता है। एक आप देखो, ये एंजाइम्स और फंक्शंस फिर से पूछ लिया, सोर्स ऑफ प्रोटीन, विटामिन्स, क्लाइमेट चेंज, यूट्रोफिकेशन आपसे डायरेक्टली पूछ लिया। ओके, सोर्स पूछ लिया ये आपसे कि ये फ्रूट से या ये वेजिटेबल से क्या चीज मिलती है। फिर ये पोल्यूटेड एरियाज में आपसे ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड आ गया। ये सेंटर पूछ लिया कि ये पर्टिकुलर राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी कहां पे है, तो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड सेंटर्स भी आपको एक बार देखने। ऑक्सीजन, इन्वायरमेंट वाली चीजें, ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है, और कोई गैस कितनी किस मात्रा में है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये सारी चीज आपको देखनी है। क्लियर है? प्रोटीन्स के ऊपर क्वेश्चन कि कितना परसेंट प्रोटीन कहां से मिलता है। ओके, फिर वही भाई अस्त्र मिसाइल के ऊपर क्वेश्चन आपसे, कंप्यूटर वाले क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, वेवलेंथ, रेड कलर वाली चीजें क्यों दिखाई देती हैं, वो क्यों यूज करते हैं, बाइट क्या होता है, बिट क्या होता है, ये कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजीज है ना, ये सारी आपको देखनी है। नारकोटिक ड्रग्स वाला क्वेश्चन, एनाल्जेसिक, वो मैंने बताया था आपको कि ड्रग्स जो होती हैं, मेडिसिन, एनाल्जेसिक, एंटीपायराइड्स, ओके, ये आपको देखनी है। अच्छा, ये क्वेश्चंस आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके भी सोल्व कर सकते हो, सारे पीवाई क्यू वहां पे पड़े हुए हैं, ठीक है, तो वहां से भी कर सकते हो। इवन ये सारी चीजें, ये क्वेश्चन प्लस में आप जो हमारा डेली एमसीक्यू आते हैं उनमें ये जितना भी मेंस का ये प्रीलिम्स का टॉपिक है, आरएस का या फिर पीएसआई का, उसको डेली आप सोचो, साइंस 14 डेज तक चलेगी, फिर टेक्नोलॉजी 14 दिन और चलेगी, तो कितने सारे क्वेश्चन, और डेली ऑलमोस्ट 30 के आसपास क्वेश्चंस आते हैं, कितने सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे अपन। ये तो हमारा चल ही रहा है, तो वहां पे बहुत सारी चीजें। अब बात कर लेते हैं सोर्सेज की, कि अपने को करना कहां से है। देखो, मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं यहां पे जो आपको ध्यान रखनी है। सोर्सेज,
वैसे क्योंकि ना सोर्सेज को लेके बड़ी फाइट रहती है कि ये कहाँ से आएगा, कहाँ से करें, क्या करें, ये चीजें दिमाग में चलती है। फलाने का कंटेंट उठा लें, उसका कंटेंट उठा लें, ये नोट्स देख लें, वो देख लें। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। देखो, अगर आप लोग बिल्कुल ही फ्रेशर हो तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी है आपकी वो क्या है? आरबीएससी। जो स्टूडेंट्स आरबीएससी पढ़ के आए हैं वो आरबीएससी ही पढ़ें। जो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी पढ़ के आए हैं वो एनसीईआरटी पढ़ें। कोई लोड नहीं है, इनफ है। कौन कौन सी क्लास की वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आप एक काम करना, ये आप 7th 8th 9th और 10th ये 4 क्लास की साइंस की किताब आप पढ़ लेना। एनसीईआरटी की इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। आरबीएससी की आपको 8th 9th 10th और इवन 7th की भी ये हिंदी में तो मिल जाएंगी, और इंग्लिश की शायद 8th 9th और 10th ये इंग्लिश की भी मिल जाएंगी आपको। ये किताबें इनफ हैं अभी जब आप स्टार्ट कर रहे हो, यहां से चीजें पढ़ लो। मैं बिल्कुल ये बात नहीं बोलूंगा कि यहां से 100% पेपर हो जाएगा, नहीं भाई, बिल्कुल गलत है, यहां नहीं होगा, लेकिन मोस्टली पेपर हो जाएगा। इसके साथ लेकिन और चीजें भी आपको करनी पड़ेंगी। जैसे एक सोर्स तो आपका ये हो गया, दूसरा सोर्स और आपको बताता हूं, करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स भाई कहीं से भी कर लो, कहीं से भी, ठीक है। तेज सिविल्स का भी आता है, बाकी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भी आता है, ठीक है, कहीं से जाके कर सकते हो। दूसरी चीज, जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, जैसे डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट है, इन पे भी जाके आप चीजें चेक कर सकते हो, देख सकते हो। तो करंट अफेयर्स तो आपको करना ही है। तीसरी चीज, जो लोग ऑलरेडी काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास अपने खुद के नोट्स होंगे, भाई अपने नोट्स पढ़ो और इन किताबों से चीजों को अपडेट कर लो। इन नोट्स को ही अपडेट कर लो इन किताबों से, ये इनफ है। और कुछ फिर बच जाता है, आपको लगता है कि नहीं अब भी और करना है, वैसे तो ये इनफ है। अब क्या, जो आप टेस्ट सीरीज लगाओगे ना, चाहे कहीं पे भी लगाओ, चाहे आप तेज सिविल्स में लगाओ या किसी और इंस्टीट्यूट में लगाओ, टेस्ट सीरीज प्लस में जैसे अपना जो क्यूबिट आता है ना, जो डेली क्वेश्चन वाला, इनके आंसर्स को भी पढ़ लोगे ना अच्छे से, कहीं से उठा लो, चाहे XYZ कहीं से भी, इनके आंसर्स को बहुत अच्छे से एनालाइज करो। ये 4 चीजें इनफ है भाई, ये हैं सोर्सेज जो आपको साइंस के लिए पढ़ने हैं। अब आप बोलोगे सर टाइम तो नहीं है इतना। देखो, जैसे हम लोगों के यहाँ पे 14 डेज तक साइंस चलेगी, सिर्फ साइंस, और फिर नेक्स्ट 14 डेज तक टेक्नोलॉजी चलेगी। यार 1 महीने में तो आपको कवर करना ही पड़ेगा, वरना तो फिर टाइम बाद में नहीं बचेगा ना बाकी सब्जेक्ट्स के लिए। थोड़ा एफर्ट लगेगा, लगाओ। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही आप जीरो से पढ़ रहे होगे, आपको तो पता ही नहीं होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं है। आप थोड़ा सा एफर्ट मारोगे तो चीजें आराम से हो जाएंगी। तो ये सोर्सेज हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अब देखो, मैं एक चीज और दिखा देता हूं आपको। ये आरबीएससी की किताब है, ये भी आरबीएससी की पेज से उठाया हुआ है, ठीक है यार। एज इट इज क्वेश्चन आते हैं आरबीएससी के पेजेस से। आप आरबीएससी की 10th क्लास का पहला चैप्टर जाके देखना, पहला ही चैप्टर, वहां से ही आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो डिजीज वाले क्वेश्चन है, वाइटामिन वाले क्वेश्चन है, प्रोटीन वाले क्वेश्चन है, सोर्स वाले क्वेश्चन है, वहां पे ना टेबल बने हुए हैं। 1-2 क्वेश्चन तो आपको उन टेबल से मिल जाएंगे। आपको पर्टिकुलर डिजीज के बारे में, कैसे होती है, क्यों होती है, वो सारा लिखा हुआ होता है। बस आप क्या है, पढ़ते नहीं हो उन चीजों को। और हमारी फाइट यही है कि हमें चीजों को ना किताबों पे लाना है,
किताबें ही आपकी रियल फ्रेंड हैं, आप समझो। रियल कंटेंट उसी में है, वहीं से आपको निकाल के पढ़ना पड़ेगा। अगर आप किताबें नहीं पढ़ोगे तो क्या करते हो, लास्ट में फिर वो कंटेंट उठाओगे, कंटेंट से चीजें नहीं होंगी, तब फिर आप गाली दोगे। फिर आपको लगेगा यार काश मैंने किताब पढ़ ली होती, जब आपको किताब से चीजें मिल रही होती हैं। आप जाओ पढ़ो, यहां से नहीं आएगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इतने क्वेश्चन कर चुके हो, क्योंकि 100% पेपर तो नहीं करना भाई। करने बैठोगे तो वैसे ही बाहर हो, आप ये मान लो। 100% पेपर करने बैठोगे तो चीजें नहीं होंगी, लेकिन इन किताबों से पढ़ी हुई चीजें इतनी जरूर आ जाएंगी कि आपका पेपर या कट ऑफ जरूर क्लियर हो जाएगी, जो प्रीलिम्स की कट ऑफ होगी। बाकी डिसाइड आपको करना है कि आपको किताबें पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। ये देखो इस तरीके से ना टेबल बने होंगे कि ये विटामिन, कौन सी डिजीज होती है, क्या सिम्टम्स होते हैं, ये एलिमेंट्स हैं, किस सोर्स से मिलते हैं, इसका क्या फंक्शन है। ये सारे के सारे टेबल्स आपको ये देखोगे आरबीएसई किताब में मिलेंगे। ओके, ये यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के क्या सोर्स हैं, फैट के, प्रोटीन के, मिनरल्स के। ओके, कौन कौन से विटामिन्स, उनका नाम क्या है, केमिकल नेम भी आपसे दे दिया, कहाँ से मिलते हैं, कौन सी डिजीज होती है अगर वो उनकी कमी हो जाती है तो कैसे आप उसको क्योर करोगे, सब कुछ, उसके सिम्टम्स क्या है, ये सारी चीजें लिखी हुई होती हैं। ये देखो, ये डिजीज दे दी, इसका पैथोजन दे रखा है। आपसे क्वेश्चन में कैसे करता है, इधर डिजीज दे देता है, इधर इसका पैथोजन लिख देगा, और आपसे क्या करेगा, 1 2 3 और डिजीज के नाम दे दिए, इधर पैथोजन के नाम दे दिए, और मैच कराएगा, आपसे पूछ लेगा कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है, कौन सा नहीं है, या इनकरेक्टली मैच्ड है। प्रोटीन के ऊपर क्वेश्चन, यही ये क्वेश्चन एज इट इज ये लाइन लिखी हुई है, ये सेम लाइन पूछी गई थी वहां पे प्रोटीन से जो क्वेश्चन आया था। ये आरबीएससी के पेज है, मैं कहीं और से नहीं उठा के ले। और ये मिनरल वाला कट गए फोटो में, वरना ये मिनरल्स की माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं ना, मैक्रो कौन से हैं, कौन सा बॉडी में वैस होता है, कौन सा बाहर से लेते हैं, तो वो सारी चीजें मेंशन की हुई थी यहाँ पे। बाकी तो भाई आप ज्यादा जानते हो, ये किताबें हैं, ये 10वीं की किताब है, ये 9वीं किताब आरबीएससी की, ये चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। आप साइंस, जनरल साइंस यहाँ से करो, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की किताबें पढ़ो, आपके लिए इनफ है। करंट अफेयर्स, आपको टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो करंट अफेयर्स से करना पड़ेगा, वो तो क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आएगा। फिर मैंने आप लोगों को एक और किताब बताई थी, पहले ये देख लो। ये देखो, ये जो चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर दे रखे हैं यार, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। ये बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन वाला चैप्टर जो मैं आप लोगों को बोल रहा था, यार बेसी में दे रखा है, आप जाके पढ़ो इसको। इवन जो साइंटिस्ट वाले पार्ट, प्रीलिम्स में तो खैर नहीं पूछता, मेंस का है सेम। ये देखो, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, ये जेनेटिक्स है ना, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स, यार ये पहली यूनिट से ही बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं अगर आप पढ़ोगे ढंग से, तो पहली यूनिट से ही। एनसीईआरटी 10th 9th, अगर देखो ल्यूसेंट देख सकते हो लास्ट में, बिल्कुल जब आपने पढ़ लिया हो ना, फटाफट रिवीजन करने के लिए एक बार देख लो, बहुत शॉर्ट में चीजें दी हुई होती हैं, जल्दी रिवाइज हो जाता है। एक किताब और मैंने आप लोगों को बताई थी, ये है वो एनसीईआरटी किताब है, अमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। मेंस में क्वेश्चन आते भी हैं, यहाँ से भी आए हैं, ठीक है। ये आपको टॉपिक दे रखे हैं, अमर्जिंग ट्रेंड्स, एआई, बिग डेटा, आईओटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन्स, ये सारे एज इट इज दे रखे हैं, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, कहाँ पे इनकी एप्लीकेशंस हैं, इवन इनिशिएटिव्स भी मेंशन किए हुए हैं, प्लस में करंट अफेयर्स हो जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें थी आज वाले सेशन में। बाकी हम लोगों के कोर्सेज चल रहे हैं, आरएस प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए भी, और पीएसआई के लिए भी। अब आपको जो सही लगे कि आपको पीएसआई का करना है, आपको आरएस प्रीलिम्स का करना है, या फिर सॉरी मेंस का करना, साथ साथ आप कर सकते हो। देखो बात है कंसिस्टेंसी की, अगर डेली कोई चीज करोगे तो वो अपने आप धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ओके, इंप्रूवमेंट आपको हर स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे आपको देखने को मिलेगा। अब आप चाहते हो कि नहीं हम तो लास्ट के 2 महीने में चीजें करेंगे, तो रिजल्ट आपको पता ही है, वरना इतने साल नहीं लगते अगर आप रेगुलर करते चीजों को, रेगुलर रहोगे तो आराम से कर पाओगे। तो ये प्रोग्राम है, डेली क्वेश्चन लगाने हैं, डेली पढ़ना है, डेली का एक शेड्यूल दिया गया है। आपकी तो हेडेक खत्म होगी ना, आपको शेड्यूल बनाना ही नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। बाकी अब नेक्स्ट सब्जेक्ट का आएगा, ज्योग्राफी का हम लोग एनालिसिस करेंगे, ऐसे ही पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और ये साइंस वाला एनालिसिस कर दिया है।
अब नेक्स्ट ज्योग्राफी का करें। और हाँ, ज्योग्राफी की फ्री क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, नीलम मैम जल्दी ही स्टार्ट करेंगी, तो मिलते हैं क्लासेस में भी। थैंक यू।